नमस्कार, खबरकास्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। अभी हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। हमारे जो स्थानीय विधायक प्रकाश राणा जी, उनके ऑफिस पे हम अभी हैं और कुछ जनता के मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो राणा जी, आपका स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। धन्यवाद करता हूँ मैं। खबर खास का काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचा रहे हैं, जनता की आवाज़ हम तक पहुँचा रहे हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ मुद्दे हैं। आपका बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका थैंक यू। आप हमारे पास 4-5 बड़े मुद्दे हैं। एक तो सबसे पहला मुद्दा, अभी फिर से मैं कहना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एचजू से बसाही तक जो हमारा जो एक सड़क मार्ग है, मुख्य संपर्क सड़क मार्ग है, वो आप देखेंगे तो बसाही से लेकर एक एचजू के बीच रास्ते तक बहुत ही उसकी हालत दयनीय है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने ये रोड पूरा डाला था। 5 किलोमीटर जो टायरिंग होना था, वो रोड जो है उसका ठेका मिला था भंडारी ठेकेदार है, आपको तो पता होना चाहिए। उसने वो बंदे ने वो काम ही नहीं किया वहाँ पर। तो आप क्या एक्शन लेंगे उनके ऊपर उसके फिर? ऊपर एक्शन लिया है कि उसका टेंडर कैंसिल करके हम इसको फिर अप्रैल में, अभी जो टायरिंग का टाइम आया, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अप्रैल में हम इस पूरे को टायरिंग करने जा रहे हैं। जो बचा है 5 किलोमीटर का टोटा है। जी सर, बहुत बहुत आपका आप भी जनता तक बढ़ाएं, क्योंकि ठेकेदारों की वजह से, अगर हमारी वजह से नहीं रोड रुका है। आप जाएं एक्शन पीडब्ल्यूडी से पेपर निकालें। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसमें तो आजकल तो सच्चाई है। आप तो न्यूज़ वाले हैं, तो उसको उनके ऊपर करो ना आप कार्रवाई। भाई ये ठेकेदार ठेका लेते तो क्यों नहीं काम करते हैं? बिल्कुल जी। और हम ये भी चाहते हैं कि अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक स्कीम सर और है, पेयजल मिशन 2010 की, जो अपना डुग टोडल स्कीम थी। ये जा रही थी आपकी, ये खुड्डी रास डुग टोडल गदियाड़ा, ये स्कीम थी 2010 की थी। आज तक यहाँ पे जो एक मिनिमम 1.5-2 लाख लीटर का एक टैंक बना हुआ है सुरगनी माता के पास, देखा है। और 6 पंचायतों को इसका लाभान्वित होगी, 6 पंचायतें। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी जनता भी ये देखना चाह रही है भी इसके बारे में क्या है। तो इसके बारे में, ये स्कीम थी केंद्र की, सरकार सेंटर की स्कीम थी, जो उसके लिए वो स्कीम बंद हो चुकी है। जो काम जहाँ हुआ, मैं भी इससे दुखी हूँ कि काम अधूरा चल कर अब वो टैंक इतने बड़े बड़े बिछे बने और पाइपलाइन बिछी और ये 6 पंचायतों के साथ को इसका पानी जाएगा। तो मैंने मंत्री जी से इसकी बात की थी, आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी के पास ये मंत्रालय IPH, और उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलाया है, और उसमें फंड भी डाला है। आप एक्शन IPH से बात करें, और इसका हम बड़ी जल्दी जो है इसका जो बाकी काम है उसको शुरू करने जा रहे हैं। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके लिए हमने फंड का अरेंज किया है दूसरी जगह से। अप्रोक्सीमेटली सर कितना टाइम? मुझे लगता है कि देखो, पक्का तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक्शन से बातचीत करके फंड आया है। उसने उसके बारे में आगे क्या किया है वो हमें देखने दो। मैं इतना तो नहीं कहता हूँ, लेकिन हम किसी भी हालत में इसको जो है, मैं चाहता हूँ कि हम अप्रैल मई से पहले इसको तैयार करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक गदियाड़ा से अंतोला तक कुछ लोग यहाँ पे आए हुए थे आपके पास। क्या कुछ आपका ये रहा, उसके बारे में बताएं। गदियाड़ा से अंतरौला तक जो लोग आए थे, उनको भी एक जायज़ मांग है, क्योंकि उनका रोड मैंने निकाला, ऐसा नहीं कि रोड नहीं निकाला है, रोड को मैंने निकाला, लेकिन कुछ रह गए उसमें ठोकर, जहाँ ब्लास्टिंग होनी है। तो ब्लास्टिंग का कुछ उनके पास सामान की कोई कमी थी, और उस रोड को मैंने और पैसा डाल दिया है आपके सामने, मैंने उनको कहा। और मैं चाहता हूँ कि हम बड़ी जल्दी जो, मैंने SDO जो है जूनियर में बात की PWD से, क्योंकि एक्शन थोड़ा वो पॉजिटिव आए हैं, वो तो छुट्टी पर है। तो SDO से मैंने जब बात की है, तो मैंने उनको कहा कि इसके टेंडर लगाओ और इसका काम जल्दी करो, उस रोड को हम चालू करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ और, हमारे उठपर के से एक SMC प्रधान जी हैं, उन्होंने एक मतलब हमें ये चीज़ बताई है कि वहाँ पे एक बहुत पुरानी 23/8/2021 को आपके जहन में एक चीज़ होगी कि वहाँ पे एक बिल्डिंग बनी है जो PWD ने बनाई है, और 3 मंजिला वो बिल्डिंग है, लेकिन उसमें ना ही ऊपर से सीलिंग लगी है, ना ही साइड से वो एक किस्म का आप कहें तो है, स्कूल की जी बिल्डिंग है। जी बिल्कुल। वहाँ बच्चे हैं, और वो बच्चे कभी भी रिस्की हैं, कुछ भी घटना घट सकती है। ये स्कूल के प्रिंसिपल को चाहिए कि वो उसका प्रपोजल बना के लाए, एस्टिमेशन करके उसका कितना उसके लिए और धन चाहिए। एजुकेशन में धन है, हम उसको डालने की कोशिश करेंगे। ये तो प्रिंसिपल का काम है। अगर सरकार को अपनी उसकी बारे में भेजा है कि हमें इतनी धनराशि चाहिए, उनको चाहिए कि एक कॉपी मेरे को देते तो मैं उसको फॉलोअप करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो उसके स्थानीय पंचायत का काम है, वहाँ प्रिंसिपल का काम है। उन्होंने तो ही मेरे पास आज तक लाई, ना प्रधान ने, ना कोई प्रिंसिपल ने कोई एप्लीकेशन हमारे पास तो लाओ कि कितना धन उनको चाहिए, हम धन डालेंगे।
जी। और सर एक चीज़ अभी एक आपने न्यूज़ के माध्यम से भी सुना होगा कि एक अभी छोटी बच्ची जो थी उसकी किडनी की जो दिक्कत थी, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये एक पंचायत पंडोल है और बेटी 10 साल की, उसकी किडनी जो है कहते हैं कि काफ़ी उनको प्रॉब्लम आई है, तो वो चंडीगढ़ में एडमिट है। तो जो मैंने उनको कहा कि आप उसका जो डॉक्टर से बात करके उसका एस्टिमेट बनाएं, एक हमारे पास लाएं कि हाँ इसके लिए कितना पैसा खर्च होगा। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बहुत हेल्प कर रहे हैं, जितने भी किडनी पेशेंट हैं उन्होंने बहुत धन दिया है यहाँ पर, और इस चीज़ को बड़ी गहराई से समझते हैं। मैं उनके पास जाके रखूँगा और हम उनको धन दिलाने की, जैसे पहले सबको दिलाते हैं उनको भी दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रोसेस है, थोड़ा सा पेपर हमारे पास आना चाहिए उनको। पेपर वर्क है। एक सर एक और अभी किडनी की, क्योंकि किडनी की समस्या बहुत बढ़ रही है क्षेत्र में। एक बस्सी से है ज्ञानचंद जी, उनका भी सॉरी प्यारचंद जी, तो चंडीगढ़ में उनका पीजे में इलाज चल रहा है। कुछ जो समाज सेवी हैं उन्होंने कुछ दान पुण्य भी किया है। कोलंग से हैं कई लोग हैं जिन्होंने 80-90 हज़ार 1 लाख के आसपास धन इकट्ठा किया है। उस पर भी वो कह रहे हैं कि 5-6 लाख लगेगा। तो आपके जहन में शायद ये बात ना हो, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत करवाना चाहते हैं। अगर उनकी कोई हेल्प आपसे हो सके तो जरूर। हम जरूर करेंगे, मेरे पास लाएं, हम अपने पास से जितना हम ट्रस्ट है हम सबको हेल्प कर रहे हैं। जितने भी केसेस थे किडनी वाले के हमने 25,000 20,000 जो अपनी तरफ से किया है, और मैंने सरकार की तरफ से भी एक चौंदड़ा का भी एक केसेस है, कल ही 1.5 लाख उसके लिए भी आया है। पंचायत है, मेरे को लगता है ऊपर की एक चौंदड़ा की पंचायत है, तो उसके लिए भी पैसा आया। प्रधान जी मेरे से बात कर रहे थे, वो प्रधान वहाँ के, कि पैसा उनके 1.5 लाख आ गया है। तो ये मुख्यमंत्री ऐसे नहीं है कि सरकार हर तरह की मदद कर रही है, लेकिन इस चीज़ को समझे, कम से कम पेपर तो हमारे पास लाएं। तो ये मेरा काम है। फिर आगे जनता कर रही है, जनता अच्छा है, जो लोग कर रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन सरकार की तरफ से भी हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि देखो जहाँ 4-5-6 लाख लगना हो तो सरकार से ही है, बाकी जनता अपना काम कर रही है, बड़ी खुशी है, बेचारे सब लोग हेल्प कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जी बहुत धन्यवाद जी। आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे, एक कुंड से जो लिंक रोड है, जो बसाही जो एजू बसाही लिंक रोड है, वहाँ से कुंड के लिए लिंक रोड जाता है, और वो कुंड से होके छम्ब बाया जन होके जाएगा। आपसे लोग मिलने आए थे, 2.5 किलोमीटर का ये है वो। आखिरी में मुझे लगता है कि यहाँ के जो उपप्रधान थे इन्होंने हमें ये शिकायत पत्र सौंपा था कि आप जब विधायक महोदय जी से मिले तो इस चीज़ को भी जरूर उठाएं, और आज आपसे वो शायद मिलने भी आए थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो रोड आया था, ये पंचायत है अपना खड़ियार, जी खड़ियार वाले आए थे, वो काम हमने किया, कुछ काम हमने कर दिया। इनकी लैंड है, पैसे की कमी पड़ी, फिर पैसा डाला, उसके लिए भी मैंने आज ही एसडीओ जो लड पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए, जेई को, वो मशीन फिर लगाने जा रहे हैं, उसको भी हम पूरा करेंगे। बहुत ज़्यादा रोड हमने निकाले, जहाँ जहाँ भी है रोड निकाल रहे हैं हम। और जो कुछ कमी रही है, कुछ कोरोना की वजह से भी डिले हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की है, जितने मैं चाहता हूँ कि मैं हर गाँव को जो है एम्बुलेंस रोड से जोड़ूँ, और हर गांव को जैसे घूम घूम के लोगों को जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप देव को पता होना चाहिए। इस वक्त लड़ इलाके के भी जो रोड नवाड़ से जो है इस वक्त जो है 9 स्कीमें आई है, 6 रोडों के टेंडर कल खुले, उसके टेंडर लगने जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस कंस्टिट्यूंसी के लिए उन्होंने कई कमी नहीं छोड़ी। डिले हुआ जरूर है, डिले इसीलिए हुआ कि कोरोना की वजह से भी डिले हुई है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकास को रोकने नहीं दिया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी आपने सुबह से आप देखे यहाँ लोगों के काम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जितने भी कार्य यहाँ पर हुए हैं, कुछ हमने लाइव भी ये चीज़ें देखी हैं कि राणा जी तुरंत अगर किसी को कोई समस्या हो तो उसका समाधान जल्दी ही करना। समाधान जल्दी नहीं, हम जनता के सामने ऑफिसर को कॉल करते हैं स्पीकर ऑन करके कि भाई ये काम इनका करना है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर रख के गए। अब कई कहते हैं भाई राणा जो है 9:30 बजे तक ऑफिस में, अरे मैं 9:30 बजे आऊँ, ऑफिसर जो आते हैं 9:30-10 बजे आते हैं। अब मैं लोगों को झूठा वादा करके पेपर रख लूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं उनके सामने ऑफिसर को बात करूँ, एक्शन को बात करूँ, एसडीओ की भाई इनके काम का क्या किया आपने, ताकि जनता सुने कि भाई मैं ये हमारा काम नहीं है कि पेंडिंग करके रख लो। लोगों को झूठ बोलना मेरा काम नहीं है। इसीलिए जो मेरा एक अपना जो मैं चाहता हूँ, मैं जब लोगों की एक तन मन धन से सेवा कर रहा हूँ
प्रकाश राणा का कोई मकसद नहीं है। प्रकाश राणा के पूरे हिमाचल में ऐसा विधायक है जिसने अपने सैलरी भत्ते भी ट्रस्ट को, जनता को दे दिए, गरीबों को। कितने हम गरीब अपनी जो हमारी जो आज जो बहनें, ये हमारी माताएं जो विडो हो गई, विधवा हो गई, जिनके सुहाग उजड़ गए हैं, सरकार की पेंशन जब तक उनको नहीं लगती, उनको हम पेंशन अपने पास से दे रहे हैं। सैकड़ों महिलाएं, देखो जाओ ट्रस्ट से एक कॉपी निकाल दो, आप देखो कि हर महीना में कितना पेंशन हम जो है इनको विधवा, इनको कौन सा रहा है? विडो का आपको देखा, आप हमारी बहनें हैं, ये डिपेंड है मनरेगा पर, या तो उनको पेंशन लगे, पेंशन लगते लगते उनको जो है कई साल भी लग जा रहा है, 1.5 भी 2 भी। तो इस जब तक उनको सरकार की पेंशन लगेगी, हम उनको पैसा दे रहे हैं। या आप मेरे भाइयों ये बता दो, आप भी चाहे ना न्यूज़ में है, एक जो नगर की, तो हिमाचल की बात छोड़ो, कौन से भारतवर्ष में कोई ऐसी स्टेट में कोई ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जो विडो को अपने पास से पैसा दे रहा है कोई तो जी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो बिल्कुल, ये पूरे हिमाचल में पहले ऐसे हिमाचल में नहीं, भारत के बरस पूरे ऐसे एक अकेले इकलौते विधायक हैं जो अपनी सैलरी भत्ते नहीं लेते हैं, गरीबों में दान करते हैं। इसके सारे एक चीज़ और है कि जो लोग आज आपसे मिलने आए थे, कोलंग से कहूँगा बेसिकली, तो कोलंग में 2 पुल ऑलरेडी बने पड़े हैं, लेकिन उनकी फीलिंग आज तक नहीं हुई है। उसकी फीलिंग हम बड़ी जल्दी करने जा रहे हैं। हमने एक्शन को दे दिए हैं। हम इसको 20 दिन 2 मंथ के से उसके हम जो उद्घाटन करेंगे। कोलंग वाले देखो, आप आए थे, वो एक्स प्रधान है, तो उन्होंने भी आपको बोला कि हमारी कोलंग की भी 2 ऐसी विधवा बहनें हैं जिसको आप पेंशन दे रहे हैं, सरकार की पेंशन लगी। बोला है नहीं, जितने हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको हम व्हील चेयर दे रहे हैं, सैकड़ों व्हील चेयर हमने दे दी। हम ऐसे पुण्य का काम कर रहे हैं। और उन पुलों का जो आपने बोला, मेरी नज़र में है, हमने निर्देश दे दिया, हम बड़ा जल्दी उसका फंड का भी इंतजाम किया। जो कम पड़ रहा, एक क्या होता कि जैसे नाबार्ड से स्कीमें लगती हैं, जब फंड खत्म हो जाता, कुछ रुक जाता, फंड का अरेंज मैंने किया, हम उन पुलों का उद्घाटन करेंगे। जी सर, धन्यवाद। और जैसे एजू टू बसाई जो लिंक रोड है, उसमें पैरीपट भी नहीं है, तो शायद पैरीपट का काम भी इसके साथ साथ में हो, ऐसी हम कामना ही कर सकते हैं आपसे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, बिल्कुल सही है। जहाँ जहाँ खतरा है, डेंजरस है, हम कोशिश करेंगे उसको पैरीपट बनाने की। और इसी रोड में, बसाई रोड में, आपको पता होना चाहिए कि हमने रेंज सेटर भी 3-4 इसमें बनाए हैं। मैं आगे इसमें ऊपर ये जो रोड, लिंक रोड गोलुओं को यहाँ बनाया, पीछे बनाया, आगे जाके रोपड़ी से पहले एक गांव जो है लंगा पड़ता है, वहाँ बनाया। इसके ऐसा नहीं, हम उसका काम कर रहे हैं। खजूर से आगे पर विकास कहीं दिखता नहीं नजर आ रहा है, बसाई तक। खजूर के आगे बिल्कुल रोड भी बहुत खराब है। खजूर का यही तो बात, फिर मैंने कहा कि इसका टेंडर 5 किलोमीटर का हुआ है, देखो बंदे ने काम ही नहीं किया। जो उन्होंने बड़ी जल्दी है, मतलब टेंडरिंग बदली जा रही है, और दूसरे ठेकेदार बहुत जल्दी ये कार्य भी मुझे लगता है कि बिल्कुल संपन्न होने वाला है। ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ठेकेदार की वजह से हुआ है। जो उन्होंने कार्य, आजकल गवर्नमेंट के कानून भी ऐसे हैं, अब ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करे तो 6 महीने फिर काम नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे रूल है ना। और ये काम लेते हैं और करते नहीं है। और कोलंग पंचायत से एक और शिकायत हमारे पास है, जितने भी कोलंग पंचायत में जो पानी की जो पाइपें हैं वो बिल्कुल पुरानी हो चुकी हैं, जर्जर हालत में वो लीकेज हर जगह से करती हैं। तो ये भी बदलने का एक, मुझे लगता है कि इससे पहले भी पंचायत प्रतिनिधियों ने आप आवाज़ उठाई होगी इस बारे में। ये जो पाइपों की आपने बात की, पाइपों की बात ऐसे कि हम पूरी कंस्टिट्यूंसी की पाइपें चेंज करने जा रहे हैं। और आपको देखो जाके थोड़ा सा गांव में देखो, या जाके IPHO ऑफिस में जाओ चौंतड़ा में, आपको पता लगेगा कि IPHO ऑफिस में जब आप जाओगे अपना डिवीज़न में, IPHO डिवीज़न में, आप देखो कितने टेंडर लगे हैं पाइप चेंज करने के। आज आप पहले हमारे पास यहाँ पर, मैं तो धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, जब हमारे पास डिवीज़न ही नहीं था, डिवीज़न आया, जाओ थोड़ा कभी दिखाया भी करो। ढेलू में जो नीचे जो अपना डोग में पाइपों के ढेर लगे हैं, पहले दिखाई देती थी पाइपों के टेंडर हो रहे हैं। हम सारी कंस्टिट्यूंसी की पाइपें चेंज करने जा रही हैं, और तकरीबन हमने चेंज भी की है पाइपें। ये पहली बार है कि 25-30 साल की पाइपें चेंज हो रही हैं। कोलंग की समस्या थी, कोलंग की हम पाइपें चेंज करेंगे। ये हमने आपको बताया कि हमने निर्देश, लेकिन आ रहे नंबर जहाँ जहाँ जरूरी है, हम पाइपें चेंज करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। और आखिरी में आप ये बताएं कि जो गधेड़ा रोड है, जो गलू से गधेड़ा तक को पक्के करने का आपने हमारी चैनल के माध्यम से एक बार बात कही थी, मुझे लगता है कि 4-5 महीने हो गए हैं। आपने कहा था कि 10-15 लाख का इसमें बजट रहेगा, PWD इसको बनाएगा। अभी तक उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती नजर आ रही है। कोलंग से जो एक रोड नीचे को उतरता है, एक बार मैं उतर गया था, सही बात कहा मैंने, उस दिन भी उनसे बात की थी। इसके जो अंदर के उसमें फंड है,
उसके टेंडर प्रक्रिया क्या हुई वो देखना पड़ेगा, क्योंकि टेंडर जो है प्रॉब्लम समस्या ये नहीं आ रही, समस्या ये भी आ रही है, कभी कोरोना पीक हो जा रहा है, कभी वो इसमें थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। उस रोड में पैसा है, उसका कुछ काम हुआ भी है, उसको मुझे इतनी अभी जानकारी मुझे पूछना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं इसके बारे में बताऊँ। ठीक है सर, आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। अभी आपने खबर खास टीवी के माध्यम से देख रहे हैं बिल्कुल लाइव तस्वीरें। हमारे साथ जोगिंदर नगर विधायक श्री प्रकाश राणा जी, इन्होंने जनता की जितने भी परेशानियां थी जो लिखित रूप में लोगों ने हमारे पास दे रखी थी, हमने इनके साथ साझा की। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत ही एक विनम्र भाव से इन्होंने वो हर प्रॉब्लम सुनी और जल्द ही उसका निपटारण का भी जो बात कही है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने देखा, आपने जो जनता यहाँ सैकड़ों के हिसाब से आए थे, आपने सबको देखा कि हम कैसे उनके साथ बर्ताव, कैसे उनके काम कर रहे हैं, और आपने भी अपना इतना टाइम दिया और लोगों को दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यही एक माध्यम है कि इसमें पता लगे जनता को कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या क्या इस क्षेत्र में हो रहा है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद श्री प्रकाश राणा जी, आपका धन्यवाद। और एक बात और कहता हूँ, जैसे कई कहते हैं अब तो चुनाव का टाइम होता है, कई कुछ होता है, कई कहते हैं कि विकास ही नहीं दिखाई दे रहा है। अरे विकास नहीं दिखाई दे रहा है, सब तहसील खुली चालू हुई नहीं मकरीडी, बिल्कुल सब डिवीज़न मकरीडी जो PWD का, उसको बड़ी जल्दी हम चालू करने वाले हैं, CM की घोषणा है। आपका जो हमने पिपली जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो चालू हुआ, डॉक्टर उधर आ गया, लोगों को बताओ। बस डिपो जो आजकल जोगिंदर का आज तक नहीं बना, एक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बहुत देन है कि आज बस डिपो खुला जोगिंदर। जी बिल्कुल। चौंतड़ा में एक जो डिस्पेंसरी हुआ करती, कितनी पुरानी 1960 की बनी, आज वो जो है प्राइमरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना या नहीं बना। आपने बहुत अच्छी बात बोली है। हमने एक लाइव सेशन में जोगिंदर नगर से कुछ संगीतकारों को, कुछ गायकों को चुना था। उन्होंने ये बात कही है कि जोगिंदर नगर में एक स्टूडियो नहीं है, क्योंकि वो जाते हैं कहीं अपनी अगर उन्हें एल्बम बनानी हो या उनको पालमपुर जाना पड़ता है या कुल्लू जाना पड़ता है। तो इसके लिए आपका आने वाले जैसे चुनाव भी आ रहे हैं, तो आपका क्या रहेगा इसके बारे में? स्टूडियो का एक ऐसा है कि स्टूडियो का एक प्राइवेट लोग भी होते हैं, पैसे वाले, तो वो भी बना सकते हैं। अब सरकार की लेकिन ऐसा कोई आदमी दिख नहीं रहा है जो इस तरीके की कोई पहल करे। उसके और बाद राणा जी से लोगों को उम्मीद है, क्योंकि राणा जी को लोगों ने जब निर्विरोध चुना तो इसी वजह से चुना था कि राणा जी कुछ ऐसा करेंगे जो वाकई हमारे क्षेत्र के लिए कुछ बड़ा करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक ऑप्शन है आपके लिए। स्टूडियो की जो बात है उसकी भी हम पूरी कोशिश करेंगे। एक थोड़ा सा हमें थोड़ा टिकने तो दो, टिकेगा आदमी तब करेगा। आज हमने ITI खोली, लड बड़ोल चालू हुई, सिविल हॉस्पिटल हमने लड बड़ोल चालू हुआ, थाना लड बड़ोल चालू हुआ। यानी दुनिया के जो पानी की इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें 430 करोड़ की लगी थी आज तक। अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूँ तो आप जाए ना डिवीजन में, जाए प्रिंट निकालो आप। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है, एक चीज़ आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा। IPH का जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ऐप है, वो अभी वर्क नहीं करती है, ऑनलाइन लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में शायद आपको कोई इसका हम करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट हो, ये भी हम बड़ी जल्दी करेंगे। लेकिन मैं कभी कभी आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप हमारे पास आते, आप डिवीज़नों में भी जाया करो। जी बिल्कुल। ताकि डिवीज़न एक्शन आपको बताए कि भाई कितनी स्कीमें लगी, कितनों का वर्किंग पे है, कितना लगने वाली है, कितनी लग गई। थोड़ा आप जनता को सच्चाई तो बताओ। ये मैं कोई अगर बोलेंगे वो विधायक ने ऐसे बोल दी क्योंकि चुनाव है, तो बोलेंगे वो तो सच ही नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जनता के सामने एक शौचालय नहीं था। चौंतड़ा देखो कितनी शहर ही हमारे लिए, चलो टाउन क्या शहर ही है, 3 ही है हमारे पास, जोगिंदर, चौंतड़ा, लड बड़ोल। ना चौंतड़ा में शौचालय थे ना लड बड़ोल में। अब ये बहनें जाती वो कहाँ जाएंगी, आज जाके शौचालय बने। जी बहुत बढ़िया। लड बड़ोल की आपने बात कही है। लड बड़ोल में बहुत दिनों से एक समस्या चली आ रही है, जिसमें लोग मेरे को बार बार हमें मैसेज कर रहे हैं कि बंदरों को लेकर बहुत समस्या है लड बड़ोल में। उसके बारे में बंदरों के लिए क्या निपटारा, क्योंकि कई देखते बच्चों महिलाओं पे बहुत ही अत्यधिक जो अटैक है वो बंदर कर रहे हैं। बंदरों का पीछे भी बड़ी एक ऐसी दुर्घटना हुई है, बच्चे के ऊपर भी अटैक हुआ बंदर का, और ये सरकार के भी पास पूरा इसकी इन्फॉर्मेशन है। वैसे सरकार इसके लिए काफ़ी कुछ कर रही है, और भी मजबूत जो है इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, सरकार इसके बारे में सब कुछ सोच रही है जल्द से जल्द, क्योंकि वहाँ पे लोगों का ज़िंदगी का सवाल है। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए, खबरखास टीवी को अपना समय देने के लिए। तो हमारे ये थे हमारे साथ जोगिंदर नगर के एक मीटिंग है। आपका धन्यवाद करता हूँ, लोग बैठे हैं। जी बहुत हमने मकरीड एक जो मिछाड़ का कल प्रोग्राम किया था, हमने महिलाओं को मैं चाहता हूँ मैं अपनी बहनों को आगे लाऊं, और जहाँ पर
चाहे क्षेत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुटुंब हो, जहाँ औरतों का मान सम्मान होगा वो ऊपर उठती है। जी, वो बिल्कुल, चीज़ बहुत- आगे बढ़ती है। बहुत बड़ी मेरी भी यही सोच है कि अगर क्षेत्र जूनियर को तो महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा। हम इनके प्रोग्राम करने हैं। पहला प्रोग्राम हमारा हो गया, उन्हीं पंचायतों के हैं, 3 मेरी कंस्टिट्यूंसी के प्रोग्राम हैं। एक पहला जो था मछाड़ का कल हो गया, आपने देखा होगा हज़ारों महिलाएं वहाँ पर आई। जी सोच भी नहीं सकता था कि 19 पंचायतों के ऐसे 5-7 हज़ार लोग उधर निकलेंगे। और चौंतड़ा का है 16 को और 19 का लड़ बड़ौद का है। फिर उसका हम महिला दिवस के दिन इनके फाइनल हम करेंगे, जो हमने खेलें रखी है उनके लिए, वो होगी जूहनर में, और उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी आना तय होगा उसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी राणा जी हमसे बात करने के लिए। तो आप देखिए ग्राउंड जीरो से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।